पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शेनलाओ का इनर डिसेबल बनने का टेस्ट शुरू हो गया था। इनर डिसेबल बनने के लिए जो टेस्ट देना था उसके अंदर उसे एक डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ लगाने के बाद डिवाइन स्वॉर्ड जितनी पावर्स को बाहर निकालेगी उस हिसाब से टेस्ट का विनर अनाउंसमेंट किया जाएगा। शेनलाओ ने बारी आसानी के साथ इस टेस्ट को क्लियर तो कर लिया था, लेकिन इसकी बार बारी आते ही मास्टर जनरल की। मास्टर जनरल ने जैसे उस डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाया था वो डिवाइन स्वॉर्ड अपनी पावर को ही नहीं एक्टिवेट करती, बल्कि वो डिवाइन स्वॉर्ड तो पागल चुकी थी। वो इतनी ज्यादा पावर को फेंक रही होती है कि पूरा का पूरा तो बना जाता है, क्योंकि मास्टर जनरल असल में तो बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये मास्टर जनरल तो बाहर से एक नंबर का लूजर लगता है, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तो यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड तक के भाग लग गई, जिसकी बार यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किंग शू शेक के एक कॉमरेंट सोल का सीन देखती है, जहाँ पर अलग अलग किंग शू शेक के जो फिक मास्टर है वो सभी आकर मीटिंग वगैरह करती है। वो जगह बिल्कुल आसमान में बनी होती है और एक बार आकर किंग शू शेक के फिक मास्टर को अपनी मीटिंग करनी होती है और 5 अलग अलग तरह के पत्थर भी रखी हुई थे। जिसके बाद देखते देखते यहाँ पर जो 5 पिक मास्टर आने वाली है, सबसे पहले उनकी शोर आती है और उस शोर के साथ साथ उन सभी पिक मास्टर की शोल भी यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ की जो पिक मास्टर है उनकी शोल से जुड़ी हुई है। तो कभी भी उन्हें इस तरह की कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वगैरह करनी होती है तो वो सिर्फ अपनी शोर को ही वहाँ पर बेचती है और वो शोर उनकी अंदर से उनकी शोल को बाहर निकलती है। जहाँ पर ये जो सारी मास्टर होंगे उन सभी की शोल आपस में मीटिंग करती है। असल में ये सारे पिक मास्टर तो अपने अपने पिक के अंदर ही होगी, लेकिन सिर्फ उनकी सोच जो उनकी स्कॉल को यहाँ पर लेकर आई थी वो लोग यहाँ पर मीटिंग करेंगे। 500 के 500 पिक मास्टर जो थे वो यहाँ पर आ चुके थे मीटिंग के लिए। यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली थी उसमें से जो एक पिक मास्टर होता है वो कहता है कि कुछ दिन के बाद शेक में कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन से प्राइस और कौन से रिवॉर्ड वगैरह देने होंगे उन सभी के बारे में हमें आज डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए वो 500 के 500 पिक मास्टर यहाँ पर आई हुई थे। उसमें से जो एक लड़की पिक मास्टर होती है वो वहाँ पर कह रही थी कि मुझे यह बंदा एक सवाल करना है। जब मैं इनर शेक से गुजर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर एंशिएंट लोगों की पेंटिंग देखी। उसी के अंदर ना मास्टर जनरल की पेंटिंग को भी रखा गया है। तो मास्टर जनरल की पेंटिंग को वहाँ पर क्यों रखा गया, जबकि वो तो यहाँ से हेवन में जा चुके हैं ना, तो उनकी पेंटिंग वहाँ पर एंसेस्टर के साथ में क्यों रखा गया, जबकि वो तो यहाँ से हेवन में जा चुके हैं ना, तो उनकी पेंटिंग वहाँ पर एंसेस्टर के साथ में रखने का क्या ही मतलब हुआ। मुझे इसका जवाब जानना है। दूसरा पिक मास्टर वहाँ पर कह रहा था कि ये तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट की बात है ना। यंग जेनरेशन यानी कि जो नई नई डिसेबल शेक के अंदर आती है वो सभी एंसेस्टर को देखकर उससे प्रेरित होती है और खुद को मोटिवेट फील करवाती है कि यहाँ पर एंसेस्टर इतना अच्छा कर चुकी है तो हम भी उनकी तरह बाद में जाकर बन सकती है। ये उनकी मोटिवेशन के लिए ही रखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर मास्टर जनरल की भी पेंटिंग को लगा दिया। लेकिन वो लड़की कहती है कि यहाँ पर अगर इस तरह से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए पेंटिंग को लगाना है तो आपको उसे अलग जगह लगाना चाहिए था ना। आपने मारे हुए लोगों के साथ उनकी पेंटिंग क्यों लगा दी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मास्टर जनरल मर गई है, वो हेवन में नहीं गई, जबकि वो तो हेवन में जा चुकी है ना, तो क्या ही मतलब हुआ मारे हुए लोगों के साथ में उनकी वहाँ पर पेंटिंग को लगाने का। तब दूसरा पिक मास्टर वहाँ पर खेरा होता है कि देखो हमारा जो किंग शू शेक है ना उसमें टोटल 9 पिक आती है। हर एक पिक के पास अपनी अपनी एक डिवाइन स्वॉर्ड थी और अगर 9 के 9 डिवाइन स्वॉर्ड आपस में मिल जाए ना तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरी दुनिया को रूल कर सकती है। वो 9 डिवाइन स्वॉर्ड हमारे किंग शू शेक की शांति। लेकिन मास्टर जनरल जब हेवन में जा रहा था तो वो जाने से पहले 2 स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर चला गया। इस वजह से हमारे किंग शू शेक की 2 शान वाली स्वॉर्ड जा चुकी है। तो अब तुम ही बताओ कि जो मास्टर जनरल हेवन में गया है वो हमारे लिए फायदा करके गया कि हमारा नुकसान ही करके गया। इससे हमारे शेक को कितनी ज्यादा नुकसान हो चुका है। वो तो डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर चला गया। वो फीमेल पिक मास्टर जो थी वो वहाँ पर कह रही थी कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हमारे शेक में ऐसा रूल है ना कि अगर कोई बंदा हेवन में जाता है और वो अपनी लाइफ में जिस स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो अपनी स्वॉर्ड को हेवन में लेकर चला जाता है, तो इसमें कोई गलत काम थोड़ी ना किया। अब जैसे कि आपके पास भी अलग अलग पिक है, अगर आपकी पिक का कोई डिसेबल आया जो इतना स्ट्रॉन्ग बने और आगे चलकर वो हेवन में जाने वाला हो तो वो आपके पिक की भी किसी डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर जा सकता है ना। तो ये तो हमारे शेक के लिए एक शान की बात हुई कि वो दो डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर चला गए। ऐसा हमारे शेक की बेइज्जती तो नहीं हुई, तो अब मारे हुए लोगों के साथ उनकी पेंटिंग को नहीं डाल सकते, उसे वहाँ से हटाना होगा। दूसरा पिक मास्टर कहता है कि मुझे इसे कोई पर नहीं पड़ता कि वो डिवाइन स्वॉर्ड हमारे शेक के अंदर है या फिर बाद में वो चली जाएगी। मेरे पास तो सिस्टर जाऊ नाम की एक डिसेबल है जो कि बुरी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आगे चलकर वो हेवन में जाने वाली रही ना तो मैं अपनी पिक की जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो उसे दे दूंगा, वो भी बड़े शान के साथ। मुझे तो दावे से लगता है कि सिस्टर जाऊ आगे चलकर हेवन में जाने वाली होगी। उसी तरह से दूसरा पिक मास्टर भी कह रहा था कि हमने तो सुना है कि जुजुत्सु शेक का जो पिक मास्टर है ना उसने शेनलाओ का अपना डिसेबल बना लिया। शेनलाओ एक मामूली बंदर नहीं है, वो पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो दिन भी जल्दी आएगा जब शेनलाओ भी हेवन में जाने वाला बन जाएगा। तो जुजुत्सु पिक वाला मास्टर को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी वाली भी स्वॉर्ड शेनलाओ को दे देंगे
जब वो हेवन में जाने वाला रहेगा। मेन पिक का मास्टर जो था वो वहाँ पर कह रहा था कि मुझे यहाँ पर एक चीज पता हो रही थी, क्या ये सास में शेनलाओ इतना ज्यादा टैलेंटेड है, क्या या फिर हमारे सिख के लीडर ने बस बेवकूफी दिखाते हुए शेनलाओ को इस सिख में शामिल कर लिया। मुझे इसके बारे में जानना है कि असल में ये शेनलाओ किस तरह के टैलेंट को रखता है। वो जो फीमेल पिक मास्टर थी वो कहते हैं कि इसके बारे में ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिख लीडर ने जब पहली बार शेनलाओ सिख के अंदर आया था तो उसी टाइम उसका टैलेंट चेक कर लिया था। उन्होंने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल आगे चलकर बनने वाला है, तो इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि शेनलाओ कोई कमजोर होगा। वो शेनलाओ एक टैलेंटेड बंदा है जो कि आगे चलकर हेवन में जा सकता है। इस बार वो मेन वाला पिक मास्टर कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम सब पिक मास्टर जो भी यहाँ पर हो, तुम सबको ना अपनी डिसेबल को अच्छी से ट्रेनिंग देनी है ताकि आगे चलकर हर एक पिक में से एक ऐसा डिसेबल निकल कर सामने आए जो हेवन में जा सके। अगर आगे चलकर हमारे 9 पिक में से 9 ऐसे डिसेबल निकल कर आए जो हेवन में चले जाएंगे तो हमारे सिख की जो सन है वो खासे खा पहुंच जाएगी। इसलिए आपको अपने अपने डिसेबल की ट्रेनिंग को बढ़ाना है। हम अपने सिख की इज्जत को ऊपर ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद ये मीटिंग यहाँ पर खत्म कर दी जाती है, इसलिए सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाती है। उन सभी के जाने के बाद वो जो मेन पिक वाला मास्टर था उसके पास एक दूसरा बंदा भी खड़ा होता है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल ना हमारे सिख के अंदर सिस्टर जाओ और शेनलाओ के अलावा तो ऐसा बंदा होगा जो कि हेवन में जा सकता है। लेकिन अब मुझे एक बंदे के ऊपर दाऊर है जो कि हाल फिलहाल ही हमारे सिख के अंदर आया है। उसका नाम मास्टर जिरन है। उसने इस तरह से दीवान चोर को हाथ लगा था कि दीवान चोरी एकदम भाग लग गई। तो मैं क्या सोच रहा था कि हमें ना यहाँ पर उस मास्टर जिरन को अपनी ही पिक का एक डिसेबल बना लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ शामिल हो गया ना तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगे चलकर मास्टर जिरन दोबारा से हमारे पिक की कोई हुई इज्जत को लौटाते हुए हेवन में चला जाएगा। लेकिन पिक मास्टर कह रहा था कि मैंने उस मास्टर जिरन के बारे में पहले से जानकारी निकल ली है। वो एक नंबर का एटीट्यूड वाला बंदा है। उसे दंग से तो खाली विजन करने का मन भी नहीं है। होगा वो टैलेंटेड, लेकिन वो अभी तो खाली विजन नहीं करना चाह रहा। लेकिन हमें तुम्हें एक काम दे रहा हूँ कि तुम आगे से ना अच्छे से मास्टर जिरन के ऊपर नजर रखना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर किस तरह का टैलेंट है। और एक बार तुम जाकर ना जो पुराना वाला मास्टर जो हेवन में गया था उसकी पेंटिंग को वहाँ से निकाल दो, क्योंकि वो फीमेल मास्टर चाहे कह रही थी कि जब वो हेवन में जा चुका ही तो हमें मारे हुए लोगों के साथ उसकी पेंटिंग को नहीं लगानी चाहिए। इस पर वो जो दूसरा वाला बंदा था यहाँ पर इस काम को करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम इनर गिर का सीन देखती है जहाँ पर सारे के सारे डिसेबल आ चुके थे। उन्हीं में से मास्टर जिरन भी होता है। वहाँ पर जितने भी इंचेस्टर वगैरह खा रहे थे उन सभी की पेंटिंग को लगा गया होता है। इनर गिर का एक मास्टर सभी डिसेबल को अपने इंचेस्टर के बारे में बता रहा था कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड थे। यह बार मास्टर जिरन की पेंटिंग को निकल दिया गया था। वो मास्टर वहाँ पर सभी इंचेस्टर की पेंटिंग को देखकर जितने भी आई हुई डिसेबल थे उन सभी को मोटिवेट कर रहा था ताकि नई आई हुई डिसेबल भी मेहनत करे और आगे चलकर खुद को इतना काबिलियत बनाए कि उनकी भी पेंटिंग यहाँ पर लगाई जाए। इसके और हमें किंग्सो सिख की माउंटेन का सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हर साल जो भी बंदा अपना टेस्ट पूरा करता था उसे माउंटेन की चोराई करने का मौका दिया जाता था। माउंटेन की चोराई करने के बाद उसे माउंटेन के अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग तरह की शोर मिलती है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा काबिलियत होगी उस माउंटेन के उतने पीक पर जाएगा और उतनी अच्छी वाली शोर को हासिल करेगा। जो जितना ऊपर जाकर उतनी खास वाली शोर को हासिल करेगा उसकी पोजीशन सिख में उतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है। आने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का जो भी यहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाकर शोर हासिल नहीं कर सकता उसे आने वाले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दिया ही नहीं जाएगा। इसलिए कुछ डिसेबल जो होती है वो भारी मेहनत करके माउंटेन पे चोराई कर रही थे ताकि उसे जितना हो सके वो उतना ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद वहाँ से शोर हासिल कर सके। कुछ डिसेबल ने वहाँ पर शोर को हासिल कर भी लिया था, लेकिन अभी तक भी कोई भी माउंटेन के पीक पर नहीं जा पाया होता है। तो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर दिया है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और जो राइट के ऊपर जो वीडियो आ रहा है वही न्यू सीरीज है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहले एपिसोड को नहीं देखा ही तो लिंक में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।